हाय गाइस, ये मेरा सेकंड वीडियो है जावा प्रोग्रामिंग की ट्यूटोरियल सीरीज़ में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वेरिएबल्स के बारे में। सबसे पहले वेरिएबल होता क्या है, उसके टाइप क्या होते हैं, एंड वेरिएबल के 3 टाइप होते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। लोकल, इंस्टेंस, स्टैटिक, एंड उसके बाद हम बात करेंगे टाइप कास्टिंग की। टाइप कास्टिंग मीन्स आप किसी भी आपको मैं एग्जांपल बताऊंगा फीचर में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे व्हाट इज़ वेरिएबल। सो जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल इज़ नथिंग जस्ट रिप्रेजेंट द वैल्यू लोकेशन विथ एसोसिएट वैल्यू, एग्जांपल इंट i10। इसका मतलब क्या है, मैं आपको सिंपल में विधि में बताता हूँ कि ये जो वेरिएबल है i, इंट जो है वो एक डेटा टाइप है, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके बारे में। एंड 10 क्या है, वैल्यू। तो जो i है वो 10 को स्टोर करती है, उसी को हम वेरिएबल कहते हैं। मीन्स जो वेरिएबल होता है वो इसको एक लोकेशन दे देता है। मतलब जैसे कि आपका घर है, उसका कोई पता तो होगा जिसमें आप रहते हैं, तो मीन्स आप जो रहते हैं वो 10 है, और जो आपका घर है वो i, पता आपका एड्रेस। ओके, सो वेरिएबल की 4 कंडीशंस हैं, आप इसको देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। जो वेरिएबल होता है वो वाइट स्पेस कंटेंट नहीं करता जब लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे ये बीच में वाइट स्पेस है, आपको सीधे से या तो नम लिखना है या बेर लिखना है। सेकेंड हम बात करते हैं वेरिएबल कैन बी बिंग विथ स्पेशल कैरेक्टर्स सच एज डॉलर एंड अंडरस्कोर। मीन्स डॉलर एंड अंडरस्कोर यूज़ कर सकता है, मगर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर लाइक @ बाकी यूज़ नहीं कर सकता। एज पर द जावा कोडिंग स्टैंडर्ड्स द वेरिएबल नेम शुड बिगिन विथ अ लोअर केस। तो जो जावा है वो हमारी केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग है, सबसे पहले वो स्मॉल से स्टार्ट होगी एंड देन बिग, अपर केस लेटर। अगर आपने वेरिएबल का नाम बड़ा रखा है तो। ओके, नाउ अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे टाइप ऑफ वेरिएबल्स। सो बेसिकली 3 टाइप ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, मैंने आपको बताया था जो इम्पोर्टेंट, इंस्टेंस, स्टैटिक एंड लोकल। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं विस्तार में। सॉरी गाइस, आई एम यूजिंग सम स्टफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टेंट। जो इंस्टेंस होता है वो होता है नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स, जो डिक्लेयर होता है क्लास आउटसाइड एंड मेथड कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक। मीन्स क्लास के अंदर होता है बट मेथड कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक के आप बाहर लगा सकते हैं। तो इसका मेन यूज़ क्या होता है, पर्पस। इफ़ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल आर डिफरेंट अपॉन ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, सच टाइप ऑफ वेरिएबल कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। मीन्स मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आप किसी कॉलेज में या स्कूल में हैं, तो टीचर आपसे हमेशा नाम और रोल नंबर पूछते हैं। नाम सोहन, रोल नंबर 101, नाम सिंह 102 और वर्मा 103। मीन्स ये तीनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं और इन तीनों में अलग अलग वैल्यूज़ हैं, अलग अलग वेरिएबल्स हैं। इसलिए हम बनाते हैं इंस्टेंस वेरिएबल कि हम वहाँ से डेटा फेच कर सकें। बात करते हैं स्टैटिक की। सेम एज इंस्टेंट है, बट इसमें डिफरेंस है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल आर अपॉन ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, सेम अपॉन ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। मीन्स अगर आपकी जो वेरिएबल है वो सेम है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो देन वी यूज़ स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स कई लोग कहते हैं कि प्राइवेट भी होता है, तो आप मान के चलिए प्राइवेट होता है फिक्स्ड वैल्यू, फाइनल। वैसे अंतर होता है फाइनल और स्टैटिक में, वैसे मैं बता दूँ। यहाँ आपने नेम, रोल नंबर और कॉलेज लिया। नेम और रोल नंबर अलग हो सकता है बट कॉलेज अलग नहीं हो सकता।
नाम सोहन 101 IIT IIT IIT। दैट्स वाई वी आर क्रिएटिंग स्टैटिक वेरिएबल्स। ये ओके, चलते हैं लोकल वेरिएबल। ये बहुत बुद्धू इंसान होता है, इसको कहीं भी बना देते हैं टेम्पररी यूज़ के लिए, ठीक है। मतलब इंट 89 इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ। तो चलते हैं हम पहले, टाइप कास्टिंग हम बाद में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा हेलो वर्ल्ड जो लास्ट टाइम मैंने आपको वीडियो में बनाया था। फिर से जाइए यहाँ पे, राइट क्लिक कीजिए, जो आपके पैकेज है, पैकेज हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ बनाइए क्लास और यहाँ दे दीजिए वेरिएबल। मैं var दे रहा हूँ, बाद में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए आपका जो मन करे वो करिए आप। ये शॉर्ट फॉर्म है पब्लिक स्टैटिक वॉइड लिखने की। क्या है? MAIN मैन एंड कंट्रोल प्लस बैक स्पेस एंटर। ओके, सो सबसे पहले हम वर्क करेंगे लोकल वेरिएबल पे, जो कि सिंपल है। ओके, तो लोकल वेरिएबल जो होता है वो सिंपली इंट एक डेटा टाइप होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे a = 89। ये लोकल वेरिएबल, ये बंदा बहुत सीधा साधा है, इसको कहीं भी बना सकते हैं, इसकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ लोकल वेरिएबल var इज ऑल्सो चेंज्ड देयर वैल्यू। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको इसको प्रिंट करके बता देता हूँ। और ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी, system.out.println। ये क्या है? सिम ओ। तो यहाँ पे आप देखिए 89 आ चुका है। ओके, राइट नाउ अगर इसकी मेरे को वैल्यू चेंज करना है लोकल वेरिएबल की, कैसे होगी? तो यहाँ एक और डेटा टाइप बनाइए, AB = यहाँ ऐसे इनिशियलाइज कर दीजिए इसे, B = A, राइट नाउ SYSO and control backspace and print B. So right now the value of B is 89. Okay, इसको अगर साफ साफ आपको करना है तो एक स्ट्रिंग की वैल्यू ले लीजिए प्लस। ओके, यहाँ ले लीजिए एक स्ट्रिंग B। ओके, अब आपको पता चल जाएगा कि किसकी वैल्यू कहाँ पे। तो देखिए A 89 B 89। तो ये सिंपल है लोकल वेरिएबल, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब बात करते हैं किसकी? इंस्टेंस। तो इंस्टेंस भैया जो है मेथड के अंदर ऊपर, मतलब क्लास के अंदर रहना चाहिए। वो कंस्ट्रक्टर हो, ब्लॉक हो, कुछ भी कहीं भी उसको बना सकते हैं। तो मैं यहाँ बनाता हूँ इंट s int CV = 90। ओके, तो ये यहाँ पे क्या है हमारा? इंस्टेंट वेरिएबल। अब इसको भाई कैसे इसकी वैल्यू प्रिंट करें? तो इसके लिए हमें बनाना पड़ता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्लास के नाम के साथ सेम होता है, तो हमें सेम ही बनाना है var, और इसको कुछ भी इनिशियलाइज कर दीजिए, जैसे ऐसो न्यू कीवर्ड। देखो भाई, जब भी न्यू कीवर्ड लिखें हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, वी आर मेकिंग ऑब्जेक्ट। कहीं भी दिख जाए पूरे जावा प्रोग्राम में, मतलब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं किसी भी क्लास का। var का क्लास का बना है क्योंकि हम इसी क्लास से कॉल कर रहे हैं इस वेरिएबल को ना, इसलिए ये बना दिया हमने एक ऑब्जेक्ट। अब इसको कैसे कॉल करना है? लिख दीजिए system.so. और ये आ गया आपका v। अब इसको मैं प्रिंट करता हूँ मैं। ओके, ये आ गया आपका 90। ठीक है, सो ऐसे इंस्टेंस वेरिएबल वर्क करता है। अब बात करते हैं कि अपन ऐसे कॉल नहीं कर सकते थे बिना उससे? कॉल करके देख लेते हैं।
वैसे कॉल कर सकते हैं वी। एरर आ गया, ठीक है। तो क्या एरर है मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट क्यों नहीं कॉल कर रहे थे, स्टैटिक को ही कॉल कर सकते हैं, इंस्टेंट्स को कॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते इंस्टेंट्स को कॉल यार भाई? जो स्टैटिक जो फाइनल है उसे कॉल कर सकते हैं, पर इंस्टेंस को नहीं कर सकते। इंस्टेंस जो है वो जो ये है, ये बग मीन्स एरर लेके बैठा हुआ है। और ये जो अगर इसको हम डायरेक्टली कॉल करते भी हैं तो ये हमारे जो प्रोग्राम है ये बहुत लॉन्ग जाने वाला है, मतलब ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मामला है, तो हम छेड़ते ही नहीं इसे। अब बात करते हैं स्टैटिक की, जो बहुत आसान है। आसान तो कुछ भी नहीं है, पर प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। स्टैटिक वेरिएबल तो कैसे बनाना है, इसको भी कहीं भी बना सकते हैं। अपन ने दे दिया स्टैटिक सॉरी स्टैटिक इंट ऐसा इक्वल टू 89। उसे एक गलती कर दी यहाँ, नाम का देख लीजिएगा थोड़ा। स्टैटिक एस स्मॉल है, कैश सेंसिटिव। सेम मेथड है इसको भी कॉल करने के लिए। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाना है वार नाम का, एस आई रख देते हैं इस बार, न्यू कीवर्ड वार कंट्रोल स्पेस। अगर कुछ समझ में नहीं आता ठोको, क्योंकि आंसर आपको आधे ऐसे ही मिलते हैं। अब क्या करना है, हमें एस आई को लेना है। ये आ गया एस आई। अब इसको करते हैं हम कॉल। ये आ गया 9, अच्छा 90 यहाँ पे भी दे दिया मैंने, थोड़ा बड़ा वैल्यू, ठीक है। 9043 सेम थिंग है, आपको सेम ऐसे ही करना है। बट जो एक प्रॉब्लम थी हमारे सामने यहाँ पे, क्या हम बिना उसको कॉल नहीं कर सकते क्या? तो स्टैटिक को हम कॉल कर सकते हैं। स्टैटिक को कॉल क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये फास्टर है। डायरेक्ट इसको ढूंढना है एस वी का, और स्टैटिक है फटाफट ले लेगा। तो ये हो गए हमारे तीनों वेरिएबल्स के काम। मैं आपको इन तीनों के बता देता हूँ कि ये मोस्ट यूज़ कहाँ होते हैं। जो इंस्टेंस होता है वो होता है कंस्ट्रक्टर में, वर्क ज़्यादा होता है इसका। स्टैटिक का होता है जो सेम वैल्यू, इफ सेम वैल्यू अपॉन ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आप कोई अगर कोई बड़ा सा प्रोग्राम बनाते हो और आपको सिर्फ सिंगल वैल्यू चाहिए भाई, जैसे अब आप लाखों करोड़ों क्लास हज़ारों क्लास ऑब्जेक्ट बनाओगे, इससे अच्छा एक बार वेरिएबल फिक्स किया, फेच किया, ख़त्म कहानी। अब बात करते हैं हमारे एक और बात, टाइप कास्टिंग। दो तरीके की टाइप कास्टिंग होती है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट। तो इम्प्लिसिट कन्वर्जेशंस होता है जो चेक बाय कंपाइलर, मीन्स कंपाइलर चेक करता है और उसको मॉडिफाई कर देता है। बिट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये हम डेटा टाइप्स में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सीधा सा सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूँ। बिट जो होता है वो बहुत छोटी वैल्यू, इंट होता है 16, ये 8 होता है। लॉन्ग 64, 32, 64। एक्सप्लिसिट जो कंपाइलर चेक नहीं करता, वो हमें ही करना पड़ता है उसको सुधारने के लिए। 64, 32, 64, 16, 8, 4 आई थिंक। सो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ आपको पहले बाइट। सीधे यार थोड़ा सा, कभी बाइट यूज़ करा नहीं है ना, इसलिए आई इक्वल टू 89, ठीक है। अब मुझे इसको इंट में चेंज करना है, एस इक्वल टू आई, ये हो गया, एस चेंज हो गया भाई इंट में।
ठीक है, और यहाँ आ गया आंसर 90। ठीक है, अब सपोज़ करो कि मुझे यही वैल्यू जो है, इंट वैल्यू जो है बाइट में करनी है भाई। मेरा मन कर रहा है कि मैं बाइट में ही करूँ, तो मैंने दे दी 98 बाइट ओ इक्वल टू UL। अब चलो मैंने लिख दिया है प्रोग्राम और रन करता हूँ। ओहो, रन आ गया। देखो बस यही होता है, अगर आप इसे 4 या 8 बिट को कन्वर्ट करेंगे तो आपको एक एरर मिलेगा। और एरर क्या है, मेरे मानने से कि आप अभी से एरर याद करना सीख जाए। अगर एरर समझ में आ गई तो आप सॉल्व कर सकते हो आधा प्रोग्राम। एक्सेप्शन इन थ्रेड मैन java.lang एरर अनसॉल्विंग completions प्रोग्रामिंग टाइम मिसमैच कन्वर्ट, ये था एरर। कन्वर्ट फ्रॉम इंट टू बाइट, भाई हमारे कर ही नहीं सकते, तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म है भाई, बिल्कुल हर किसी में यही काम वर्क करेगा। इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग। ब्रैकेट लिया, इंट लिखा, बंद कर दिया। अब क्या दिक्कत आ गई? ओके, और मुझे तो वाइट में ही करनी थी, सॉरी, मुझे भी ढंग से नहीं आता है, ऐसा लग रहा है। कास्ट टू बाइट, या तो बाइट में कास्ट कर लो, पर मुझे जो है वो इंट में ही करना है भाई, मेरी तो जिद है। 1 मिनट करेंगे आज। इंट है, इसको बाइट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ मैं छोटी वैल्यू ले लेता। या तो इंट में करिए या तो बाइट में करिए। यार मैं तो अटक गया हूँ। एक मिनट गाइस, मैं खुद अटक गया हूँ। मैं अब क्या बोलूँ, मैं कभी यूज़ नहीं करता ना यार इस चीज़ को। अरे बस में अटक गया मैं भी। ठीक है, तो मैंने एक गड़बड़ कर दी।
यहाँ पे बाइट ही आएगा, ठीक है। ये हो गया रन 90, 9 है ना, 9 यार, उसके हिसाब से वैल्यू देनी चाहिए मुझे भी। ये पता नहीं क्यों वर्क नहीं कर रहा है अब, जबकि वर्क तो कर देना चाहिए। 1 मिनट रुकना, मैं देखता हूँ। मगर बाइट ठीक है, इसको 1 मिनट के लिए इरेज करते हैं और यहाँ फिर से टाइप करते हैं। पहले तो बाइट का पी इंट आई इक्वल टू 89, ठीक है। अब बात करते हैं आई का क्या दिक्कत आ रहा है। ठीक है, और इसको पी देते हैं। अब बात करते हैं पी में चेंज करना है बाइट आई डॉट, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट वीपी। ये देखिए वर्क करने लगे। अब इसी तरह मुझे इंट की वैल्यू लॉन्ग में डालनी है, तो भाई इंट मैंने ऊपर दे रखा है, ठीक है, 89। अब मुझे इसको लॉन्ग में डालना है, लॉन्ग एल इक्वल टू आई, और यह पक करेगी अब। ठीक है, 89 सभी के साथ ऐसे ही करना है, ठीक है। ये थोड़ा बिगड़ गया बट सभी के साथ ऐसे ही करना है, ठीक है गाइस। थैंक यू गाइस। 1 मिनट गाइस, फक।